नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक, मेरे साथ हैं आदित्य। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। और जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक खुशखबरी। आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज 22वें हफ्ते भी देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। बाग की टीवी रेटिंग में 22+ ABHSM वीक 22 में जी न्यूज नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही है जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। हमारा आपसे वादा है कि आगे भी इसी तरह जी न्यूज आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा। शुरुआत करें मध्य प्रदेश की खबर से, जहां मंदसौर पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाइक से मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी ने न सिर्फ नियमों को तोड़ा बल्कि खतरा भी मोल ले लिया। इस बाइक को चला रहे व्यक्ति कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी हैं। बीच में राहुल गांधी बैठे हैं और सबसे पीछे उनके सुरक्षा गार्ड। पुलिस ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोका तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। राहुल गांधी ने ये सब सिर्फ मंदसौर पहुंचने के लिए किया। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी मंदसौर में हुई हिंसा के दौरान मारे गए किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर। देखिए, वो तो ट्रेजी टूरिस्ट हैं, जहाँ भी घटना होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले उससे कोई मतलब है नहीं उनको, वो सिर्फ मीडिया के लिए जाते हैं। करेंगे क्या वहाँ जाकर, वो क्या करेंगे? बस आकर अपनी पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं। सरकार को बदनाम करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की गोली से 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की मौत के बाद मंदसौर में हालात बिगड़ गए और कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। किसान अपनी फसलों के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य समेत 20 सूत्रीय मांग पर अड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। 6 साल पहले भी यूपी में किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी बाइक पर सवार हुए थे। एलओसी पर उरी और माछिल के बाद पिछले 2 दिन में घुसपैठ की तीसरी कोशिश की गई, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। घने जंगल और रात का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। अंधेरे में संदिग्ध हलचल को देखते ही जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले कल शाम बारामूला के उरी सेक्टर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। फायरिंग में 2 जवान घायल हैं। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में कल शाम घुसपैठ कर रहे 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया था। 26 और 27 मई को माछिल सेक्टर में ही घुसपैठ कर रहे 8 आतंकी मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 130 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। इस साल अब तक घुसपैठ की 30 से ज्यादा बार कोशिश की गई है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसका बेस कैंप पहलगांव में होता है। आतंकी घुसपैठ को देखते हुए आज सुरक्षा बलों ने पहलगांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने देश के दुश्मनों को चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने आज कहा कि भारतीय सेना पड़ोसी देशों की किसी भी प्रकार की हिमाकत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। 2.5 मोर्चा यानी चीन, पाकिस्तान और देश के अंदरूनी दुश्मन। कश्मीर के मसले पर बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा है, लेकिन जल्दी ही हालात सुधरेंगे। आर्मी चीफ के मुताबिक पाकिस्तान छेड़छाड़ वाले वीडियो और संदेश से घाटी के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है और इसमें कुछ स्थानीय लोगों का साथ मिल रहा है। ऐसे वीडियो और संदेशों में आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले लड़कों का महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही हालात में सुधार दिखेगा। 4 जून को जनरल रावत ने कहा था कि कश्मीर में हमारी सेना डर्टी वॉर का सामना कर इससे निपटने के लिए इनोवेटिव तरीके की जरूरत है। जनरल रावत ने कहा था कि रूल्स तो वहां होते हैं जब दुश्मन आमने सामने मुकाबला करे।
9 अप्रैल को मेजर गोगोई ने हिंसक पत्थरबाजों की भीड़ को काबू में करने के लिए एक पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांधा था। मेजर गोगोई के फैसले के बचाव में आर्मी चीफ ने कहा था कि गलत लोगों को आर्मी का डर होना चाहिए, हमारी आर्मी फ्रेंडली है। आर्मी चीफ अपने साफगोई बयान के लिए जाने जाते हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि जिस देश में आर्मी का डर खत्म हो जाता है, उस देश का पतन भी तय हो जाता है। यूपी के सहारनपुर में पिछले महीने हुई हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रशेखर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में छिपा हुआ था। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक खुफिया ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक इस गिरफ्तारी की भनक हिमाचल प्रदेश पुलिस तक को नहीं लग पाई। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद से ही चंद्रशेखर फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इनके खिलाफ 2 केस रजिस्टर हुए थे सहारनपुर में, जिसमें ये नामजद अभियुक्त थे और उनके खिलाफ 12,000 का इनाम भी था। और पिछले कई दिनों से पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो आज सफलता मिली है। आज लगभग 10:30 बजे डलहौजी, चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल में, वहाँ डलहौजी थाने क्षेत्र में इनको अरेस्ट किया गया है। चंद्रशेखर भीम आर्मी का संस्थापक है। सहारनपुर में हुई हिंसा को भड़काने में चंद्रशेखर का हाथ होने का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था। 5 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 2 वर्गों के बीच हिंसा भड़की थी। शब्बीरपुर में हिंसा के विरोध में 9 मई को एक वर्ग ने मल्लीपुर में जाम लगाया, जिसे हटाने के दौरान हिंसा भड़क उठी। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे के पीछे भीम आर्मी के चंद्रशेखर का नाम आया। 23 मई को शब्बीरपुर में मायावती के दौरे के बाद चंदपुर गांव में हिंसा दोबारा भड़क उठी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने भीम आर्मी के 2 पदाधिकारियों को कल ही गिरफ्तार किया था। इन पर पुलिस और मीडिया की गाड़ी को जलाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अस्ताना में एससीओ समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ से पीएम मोदी नहीं मिलेंगे। हालांकि एससीओ के मंच पर पीएम मोदी पाक पीएम के साथ मंच को साझा जरूर करेंगे, लेकिन अलग से मुलाकात नहीं होगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिवसीय इस बैठक में भारत आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठा सकता है। एससीओ में चीन और रूस के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 4 देश हैं। भारत का मकसद एससीओ की मेंबरशिप हासिल करना होगा। मध्य एशिया के 4 देश भारत का समर्थन कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ मीटिंग में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का मुद्दा उठा सकते हैं। पीएम मोदी नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये अटकलें जारी हैं कि जब नवाज और मोदी कजाकिस्तान में आमने सामने होंगे तो मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मध्य प्रदेश के सतना में सेल्फी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। डैम में सेल्फी के दौरान लापरवाही से 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। सतना के कोलगढ़ी डैम की ये तस्वीर है। 5 दोस्त डैम घूमने गए थे। डैम के पानी में सेल्फी लेते समय 5 में से एक मोहम्मद समीर का पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्त को बचाने के लिए दूसरा दोस्त कमाल हयात ने गहरे पानी में छलांग लगा दी, लेकिन झील की गहराई ज्यादा होने से दोनों दोस्त डूब गए। धीरे-धीरे पीछे जा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, पीछे और चले गए थोड़ा सा ज्यादा। एक डूबने लगा, तो एक बच्चा उसने जो डूब रहा था उसको पकड़ खींच लिया, दोनों डूब गए। रायबरेली की वजीराबाद के 4-5 लड़के यहाँ आए थे पिकनिक मनाने कुलगढ़ी बंधा में। उसमें से 2 बच्चे जो डूब गए हैं। एक मोहम्मद समीर है करीब 17-18 वर्ष का और एक कमर हयात है, इसकी उम्र भी 14-15 वर्ष। अप्रैल 2017 को हिमाचल के चंबा में घूमने गई महिला की सेल्फी लेते समय गहरी खाई में गिरने से मौत। सितंबर 2016 में झांसी के सुकवा ढुकवा बांध पर सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से 2 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। जून 2016 में कानपुर में गंगा बैराज पर सेल्फी लेते समय 7 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। जुलाई 2016 में मंदसौर में एक लड़के ने एयर गन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा क्लिक करने की जगह ट्रिगर दबने से घायल हो गया। जुलाई 2015 में भोपाल में कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर सेल्फी लेने के दौरान एक लड़के ने ट्रिगर दबा दिया। सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
सेल्फी लेने या डैम पर मस्ती करने के दौरान मौत का यह पहला मामला नहीं है, इसलिए इस तरह की स्थिति में हमेशा एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को जनता दोबारा कमान देगी या सुरक्षा के मसले को लेकर विपक्षी लेबर पार्टी को चुनेगी? इसके लिए मतदान जारी है। आम चुनाव से ठीक पहले लंदन पुलिस ने आतंकी हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो 4 जून को हुए आतंकी हमले का है। वीडियो में लंदन ब्रिज पर आतंकी वहां से गुजर रहे लोगों पर चाकू से बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। लंदन ब्रिज पर हमला करने वाले आतंकी खुर्रम बट, राशिद रदाउन और यूसुफ को पुलिस ने ढेर कर दिया था। 4 जून को लंदन के बरो मार्केट और लंदन ब्रिज पर आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 50 लोग घायल हुए थे। लंदन ब्रिज पर मारे गए आतंकियों में से एक खुर्रम बट पाकिस्तानी मूल का था। 6 जून को पंजाब के झेलम में खुर्रम बट के रिश्तेदार के होटल की पुलिस ने तलाशी ली थी। खुर्रम बट का जन्म झेलम में हुआ था। उसके पिता झेलम में फर्नीचर की एक दुकान चलाते थे। 1988 में ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।